हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। साइंस के लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे हमारे लेट्स ट्राई 3 तक और सॉइल इरोजन के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है? द मेजर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ सॉइल ड्यू टू सॉइल इरोजन और ड्यू टू अनसस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। हम जो सॉइल को बचाने के लिए जो हम स्टेप्स लेते हैं ना, फिर चाहे हमको उसे सॉइल इरोजन से बचाना है या फिर और किसी चीज़ से, हमें जब ऐसी चीज़ से बचाना है जिससे कि सॉइल का लॉस हो रहा है, तो जो हम स्टेप्स लेते हैं बचाने के लिए सॉइल को, है ना, उसे हम कहते हैं सॉइल कंजर्वेशन। दिस इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग मेथड, और ये कुछ तरीकों से हम कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। ट्रीज एंड प्लांट्स बिंड द सॉइल विद देयर रूट्स। देखो, ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं ना, वो अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, दे ऑफर बेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट सॉइल इरोजन, और इनके कारण सॉइल इरोजन काफ़ी हद तक मतलब नहीं होगा, है ना, काफ़ी हद तक सॉइल इरोजन से हम बच सकते हैं। प्लांटिंग ट्रीज और अफॉरेस्टेशन इज़ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। तो बहुत ज़्यादा पेड़ लगाना और एफॉरेस्टेशन माने कि जंगलों को बढ़ाना, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जो है, ये एक बहुत अच्छी मेथड है सॉइल कंजर्वेशन के लिए, माने सॉइल को बचाने के लिए। फार्मर ऑफन प्रेफर टू ग्रो cover crops in which cover the bare soil with dried vegetation to protect it। तो फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने यानी जैसे जो उनके खेत होते हैं ना, उसके आसपास वो लोग ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिसके कारण कि जो उनके मतलब फील्ड्स हैं वो भी कवर हो जाएं और सॉइल भी बची रहे, है ना। जैसे कि क्या, ऑफन ग्रासेस और क्रीपर्स आर ग्रोन टू कवर द बेयर सॉइल। जो मतलब मिट्टी जो बह सकती है ना, उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं, ग्रासेस या फिर ऐसी मतलब ऐसे पेड़ लगा देते हैं आजू बाजू, जिससे कि मिट्टी जो है वो रुकी रहे। ट्रीज एंड बुशेस ग्रोन अलॉन्ग द बाउंड्री ऑफ फार्मलैंड प्रोटेक्ट द सॉइल अगेंस्ट इरोजन बाय विंड। तो इस तरीके से वो ऐसे मतलब पेड़ और ऐसी बुशेस जो होती हैं वो बाउंड्री के तौर पे लगा देते हैं, जिससे कि हवा के थ्रू जो सॉइल इरोजन होता है वो बच सकते हैं उससे हम। ठीक है, फिर है आपका टू रिड्यूस सॉइल इरोजन फार्मिंग इन hilly area is done by cutting steps in a slopes. This reduce the speed of flowing water and reduce soil erosion। देखो, सॉइल इरोजन से बचाने के लिए कहाँ पे, पहाड़ी एरियाज में वो क्या करते हैं, इस तरीके से लगाते हैं स्लोप्स के फॉर्म, मतलब अलग अलग जगह से लगाते हैं, मतलब फार्मिंग करते हैं। उससे क्या होता है कि पानी को कंटिन्यूसली बहने की रास्ता नहीं मिलता है ना, आधा यहाँ से जाएगा फिर इधर से जाएगा, इस तरीके से होता है। तो उसके कारण मिट्टी को मतलब पानी को तेज़ बहाव में बहने का मौका नहीं मिलता है, और उसके कारण जो मिट्टी होती है वो काफ़ी हद तक बहने से रुक जाती है, और इस तरीके से ये सॉइल इरोजन को कंजर्व करते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेट्स लर्न न्यू वर्ड। हमने इस लेसन में कौन से नए वर्ड्स जाने? तो सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल क्या होती है? मतलब द अरेंजमेंट शोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल। ऐसे हम अरेंज करते हैं पिक्चर को जिसके थ्रू सॉइल की अलग अलग लेयर को हम देख सके, समझ सके, तो वो कहलाता है सॉइल प्रोफाइल। ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? अ डार्क ब्लैक कलर्ड सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सॉइल विच इज मेड अप ऑफ द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डार्क कलर का ऐसा सब्सटेंस जो कि मिट्टी में प्रेजेंट होता है, जो कि काय से बना होता है, प्लांट्स और एनिमल्स की बची हुई चीज़ों से, मतलब मरे हुए जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बची हुई चीज़ों से ऐसा सब्सटेंस बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, और वो कहलाता है ह्यूमस। बेड रॉक। बेड रॉक क्या होता है? सॉइल के नीचे की, सबसे नीचे की लेयर, बॉटम प्रोफाइल ऑफ रॉक इन द सॉइल, जो सॉइल में सबसे नीचे जो पत्थर होते हैं वो। सॉइल इरोजन, वियरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय विंड और वाटर। मिट्टी का पानी या फिर हवा के कारण जो बह जाना या चले जाना होता है वो कहलाता है सॉइल इरोजन। अब आते हैं हम हमारे लेट्स रिमेंबर पे। द स्मॉल साइज पार्टिकल ऑफ सॉइल बिकम क्ले, द मीडियम साइज पार्टिकल बिकम लोम एंड द लार्ज साइज पार्टिकल बिकम सैंड। हमने पहले ही पढ़ा है कि जो बहुत ज़्यादा बारीक सॉइल होती है वो क्ले बन जाती है, मीडियम साइज़ की लोम बन जाती है, और सबसे बड़े साइज़ की जो होती है वो सैंड बन जाती है। सैंडी सॉइल हैज़ लार्ज साइज पार्टिकल एंड दे डू नॉट फिट क्लोजली। देखो, सैंडी सॉइल में बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, तो वो एकदम पास अच्छे से फिट नहीं होते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी गैप्स बिटवीन द पार्टिकल्स, और उनमें बहुत सारा गैप होता है, विच आर फिल्ड बाय एयर, जिसमें हवा भरी होती है। वाटर कैन बी ड्रेन क्विकली थ्रू दीज स्पेस एंड हेंस सैंडी सॉइल डज नॉट होल्ड वाटर, और पानी इसमें से बहुत जल्दी बह जाता है ना, तो इसीलिए जो सैंडी सॉइल होती है उसमें पानी बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता।
क्लेई सॉइल हैज़ वेरी स्मॉल साइज पार्टिकल विच आर टाइटली पैक्ड टुगेदर। क्लेई सॉइल जो होती है उसमें बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो वो एकदम बहुत ज़्यादा टाइटली साथ साथ में होते हैं, मतलब पैक होते हैं, ठीक है। इट होल्ड्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टीनी गैप्स, और इसमें बहुत ही ज़्यादा पानी रुक सकता है। लोमी सॉइल इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंडी एंड क्लेई सॉइल, और लोमी सॉइल जो होती है वो दोनों का मिक्सचर होती है। एंड सम मीडियम साइज पार्टिकल कॉल्ड सिल्ट, और उनमें कुछ मीडियम साइज पार्टिकल भी होते हैं जो कि सिल्ट कहलाते हैं। इट हैज़ द राइट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी फॉर द वैरायटी ऑफ प्लांट्स टू ग्रो, और इसमें सबसे अच्छी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, इसमें सबसे अच्छे से पानी जो है वो हम होल्ड कर सकती है, मतलब मिट्टी, और इसीलिए यहाँ पे जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होता है। कौन सी सॉइल में? लोमी सॉइल में। Soil profile would have given you an idea about various layers present in their function. क्या बोल रहा है कि सॉइल प्रोफाइल जो होती है उससे हमें देखा कि उसमें हमें मतलब उससे पढ़ने में हमें आसानी होती है, क्योंकि उसमें हमें अलग अलग लेयर्स जो होती हैं सॉइल की वो बहुत अच्छे से पता चल जाती है, और उनका काम, उनका फंक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। द अपर मोस्ट लेयर नोन एज टॉप सॉइल, सबसे ऊपर की जो लेयर होती है सॉइल की वो क्या कहलाती है? टॉप सॉइल। हैज़ अ लॉट ऑफ ह्यूमस, और उसमें बहुत सारा ह्यूमस होता है। एंड इज प्रीशियस एट इट एब्सॉर्ब्स रेन वाटर ड्यू टू इट्स पोरस नेचर एंड हेल्प्स द प्लांट्स टू ग्रो, और इसमें बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, और उसके कारण इसमें बहुत अच्छे से प्लांट्स लग सकते हैं। दिस लेयर ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक अर्थवॉर्म एंड रोडेंट्स, और ये ऐसी लेयर होती है जो कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है, जैसे कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो यहीं होते हैं। द सेकेंड लेयर इज नोन एज सबसॉइल, सेकेंड लेयर सबसॉइल कहलाती है। दिस हैज़ लेस अमाउंट ऑफ ह्यूमस बट मोर मिनरल्स, इसमें सबसॉइल में ह्यूमस कम होता है बट इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड विथ क्रैक्स एंड क्रेविक्स, ये जो लेयर होती है ये छोटे छोटे पत्थरों से बनी होती है जिनमें छोटे छोटे क्रैक्स होते हैं। इट इज़ नोन एज द पेरेंट मटेरियल, और ये कहलाते हैं पेरेंट मटेरियल। एट द बॉटम देयर आर द पीसेस ऑफ रॉक्स कॉल्ड बेड रॉक, और फिर सबसे नीचे जो रहते हैं वहाँ होते हैं पत्थर जो कहलाते हैं बेड रॉक। थर्ड लेयर, दिस लेयर इज़ हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड, और ये लेयर जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है क्योंकि यहाँ पत्थर होते हैं और इन्हें खोदना, इस लेयर तक खोदना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट पेज में देखेंगे। Due to wind, water and humus activity like deforestation and overgrazing, sometimes the topsoil get eroded resulting in soil erosion. हवा के कारण, पानी के कारण, लोगों की एक्टिविटी जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है ना, यानी कि पेड़ों का बहुत ज़्यादा काटना, इन सब चीज़ों के कारण जो टॉप सॉइल होती है ऊपर की लेयर वो बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, और उसके कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन। इट इज़ इन योर हैंड टू प्रिवेंट दिस बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज एज रूट बाइंड सॉइल टू द ग्राउंड, और ये हमारा काम है, ये हमारे हाथ में है कि हम सॉइल इरोजन से बचा सकते हैं मिट्टी को, है ना, मिट्टी को बहने से, उड़ने से हम बचा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा के। बट लोग क्या करते हैं? पेड़ काटते हैं, जिस कारण सॉइल इरोजन होता है। बट ऐसा ना करके हमें पेड़ लगाना चाहिए, जिससे कि क्या होता है, जो पेड़ों की जड़ें होती हैं वो सॉइल को अपने आप से बांध के रखती है ना, और वो बहने नहीं देती। लेट अस कंजर्व सॉइल बाय स्टेप फार्मिंग इन हिल्स, बाय ग्रोइंग कवर क्रॉप्स एंड बाय बिल्डिंग एम्बैंकमेंट ऑन रिवर्स। हम कंजर्व कर सकते हैं सॉइल को कुछ स्टेप्स लेके, फार्मिंग करके, कवर क्रॉप करके, और बहुत सारी चीज़ें करके हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। सॉइल इज़ फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग रॉक्स इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू वाटर, विंड एंड वेदर चेंज। सॉइल जो है वो कैसे बनी? पत्थर तोड़ के, है ना, छोटे छोटे पीसेस में। और किसके कारण टूटे पत्थर? पानी के कारण, हवा के कारण और वेदर चेंज के कारण। द प्रोसेस ऑफ कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय वाटर और विंड इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। मिट्टी का चले जाना, बह जाना पानी के कारण या हवा के कारण जो होता है वो कहलाता है सॉइल इरोजन। Some activities of humans such as deforestation and farming have increased soil erosion. इंसानों की कुछ हरकतों के कारण सॉइल इरोजन बढ़ गया, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा पेड़ों का काटना। ठीक है। द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। जो हम मिट्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, इरोजन से प्रोटेक्ट करने के लिए, सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो हम प्रैक्टिस करते हैं, जो हम काम करते हैं, वो कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, माने कि सॉइल को बचाना। कंजर्व यानी ही बचाना होता है। सॉइल इज कंजर्व्ड बाय एफॉरेस्टेशन, ग्रोइंग कवर क्रॉप एंड स्टेप फार्मिंग इन हिल्स। जो सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन, देखो डिफॉरेस्टेशन माने कि पेड़ों का काटना, और एफॉरेस्टेशन माने कि पेड़ों का लगाना। पेड़ लगा के
कवर क्रॉप करके वही बाउंड्रीज वाला बना के, और स्टेप फार्मिंग करके हील्स में, मैंने आपको अभी स्टेप फार्मिंग बता दिया है, वैसे करके हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो ये सब जो था ये हमने हमारे पूरे लेसन में पढ़े हैं। एंड इन नेक्स्ट वीडियो आवर चैप्टर विल बी एंड सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया हो। ना आया हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, सो लेट्स स्टडी आफ्टर दिस टुमारो, means in next video. Till then, take care and bye all of you, and you all have to do your work. Okay.